हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये टॉपिक तो यार देखो हम लोग चेंज इन पीएसआर में भी कर चुके हैं, एडमिशन में भी कर चुके हैं, और ये टॉपिक हमें करना क्यों है, पहली बात तो ये समझो। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। और जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होगा फर्म से तो पार्टनरशिप डीड क्या होगी, चेंज। और जब भी पार्टनरशिप डीड चेंज होगी तो फर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, रिकॉन्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो जब भी हम फर्म को रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें अपने एसेट्स को रिवैल्यू करना पड़ता है और लायबिलिटीज को रीअसेस करना पड़ता है। कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े तो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। कॉन्सेप्ट क्या है पहले वो बता देता हूं आप लोगों को दोबारा से। देखो, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये जो भी चीजें हैं हमारे पास, पहली बात तो एसेट अगर हमारा इंक्रीज हुआ या फिर एसेट क्या होगा, डिक्रीज। जब भी हम एसेट्स को रिवैल्यू करेंगे तो या तो हमारा एसेट्स बढ़ेगा या फिर कोई एसेट कम हो जाएगा रिवैल्यू की वजह से ना। और अगर हम अपनी लायबिलिटीज को रीअसेस करेंगे तो या तो हमारी लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी या फिर क्या होंगे बेटा, डिक्रीज होंगे। एंट्री क्या पास करेंगे पहले ही समझो। अगर हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो मैं एसेट अकाउंट डेबिट करूंगा ना, और एसेट इंक्रीज होने की वजह से प्रॉफिट होगा लॉस होगा, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होगा क्रेडिट करूंगा, बट किस नाम से, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से। ठीक है, अगर हमारा कोई भी एसेट रिवैल्यूएशन की वजह से डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, लॉस है मेरा अगर कोई एसेट डिक्रीज होगा तो, और एसेट अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कोई डाउट? अब अगर हमारी कोई लायबिलिटी, हाँ जी, अगर कोई लायबिलिटी हमारी क्या हो रही है, यहां पे इंक्रीज हो रही है, तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लायबिलिटी को तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा ना। लायबिलिटी क्या करूंगा बेटा, क्रेडिट करूंगा। डेबिट क्या होगा, रिवैल्यूएशन, यानी कि लॉस है मेरा। लायबिलिटी की बढ़ने की वजह से मेरा क्या होगा, लॉस होगा, तो इसलिए रिवैल्यूएशन को डेबिट करूंगा। बट अगर यहां पर मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है, तो लायबिलिटी को हम डेबिट करेंगे। लायबिलिटी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। लॉस है ना बेटा मेरा, नहीं सॉरी गेन है, प्रॉफिट है। लायबिलिटी अगर कम होगी तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो इसलिए हमने रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करा और लायबिलिटी अकाउंट को डेबिट करा। भाई कोई डाउट यहां पे किसी को? क्लियर है पॉइंट? एसेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट है, क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन में, डेबिट क्या होगा, एसेट अकाउंट। अगर एसेट डिक्रीज हो रहा है तो मेरा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, एसेट अकाउंट। अगर लायबिलिटीज इंक्रीज हो रही है तो मेरा लॉस है, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। अगर लायबिलिटी मेरी कम हो रही है तो मेरा प्रॉफिट है, तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बात क्लियर? करें क्वेश्चन स्टार्ट करें इसके ऊपर। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22 है बेटा, रिटायरमेंट का। तो संगीता, सरोज और शांति, तीन पार्टनर है हमारे पास यहाँ पे। उनका रेशो है पीएसआर कितना है, 5:3:2। शांति रिटायर हो गई फर्म से और फॉलोइंग एडजस्टमेंट हमें यहां पर करनी है। बात क्लियर? 6 पॉइंट हमें गिवन है और नीचे क्या लिखा हुआ है, पास जर्नल एंट्रीज। आप बताओगे करके, ठीक है, आराम से। पहला पॉइंट समझो। पहला पॉइंट क्या है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। मोक्ष, वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। फर्नीचर एसेट है कि नहीं है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, तो प्रॉफिट ही लॉस है, प्रॉफिट है। तो एंट्री क्या पास करेंगे, सोच के बता।
वेरी गुड. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. कितने रुपए बेटा? 12,000 रुपए. आगे बढ़े, है ना. सेकेंड पॉइंट, वैल्यू ऑफ स्टॉक इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 10,000. जो स्टॉक की वैल्यू है, यानी कि स्टॉक मेरा एसेट है, वो मेरा क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा हमें. कितने रुपए से? 10,000 रुपए से. तो सेकेंड एंट्री में क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक. लॉस है मेरा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, और एसेट की वैल्यू यानी कि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए हम लोग स्टॉक को क्रेडिट करेंगे. अमाउंट कितना था? 10,000 रुपए. कोई दिक्कत? चलिए थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट क्या है? मशीनरी ऑफ द बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%. मशीन की बुक वैल्यू अभी कितनी है? 50,000 है बुक्स में. हमें कितने से कम करनी है? हमें 10% से कम करनी है. तो 10% कितना हुआ? 5,000 हुआ. कितना हुआ बेटा? 5,000. तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? वेरी गुड. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट. कितने रुपए बेटा? 5,000. क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं. डी पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. हमें 5% क्रिएट करना है डेटर्स का, और डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 40,000. बात क्लियर? तो यहां पे आप मुझे बताओ, प्रोविजन अगर मैं मेंटेन करूंगा 5%, तो प्रोविजनरी लायबिलिटी होती है ना, बढ़ रही है कम हो रही है? इंक्रीज हो रही है. क्रिएट कर रहा हूं मैं, तो इसलिए लॉस है मेरा. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट. हाँ जी, 40,000 का डेटर है, 5% का हमें प्रोविजन क्रिएट करना. कितना हुआ? 2,000 रुपए हुआ. क्लियर है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट नंबर ई, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है. कितने की? अनरिकॉर्डेड मतलब मैंने रिकॉर्ड नहीं करी थी, मुझे अब रिकॉर्ड करनी पड़ेगी. तो भाई इन्वेस्टमेंट मेरी इंक्रीज हो जाएगी ना बेटा, एसेट इंक्रीज हो जाएगा. तो प्रॉफिट है मेरा इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. कितने रुपए? 10,000 रुपए. क्लियर है पॉइंट? चलिए आगे देखते हैं. पॉइंट नंबर एफ, एक क्रेडिटर है हमारे पास 1,000 रुपए का, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक. 1,000 रुपए क्रेडिटर है, वो हमसे पैसे नहीं मांग रहा. अब तो हम क्या करेंगे? लायबिलिटी अपनी कम कर देंगे, है ना. लायबिलिटी कम करेंगे, प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है. तो इसलिए यहां पे एंट्री पास करेंगे. एंट्री नंबर 6, क्रेडिटर. लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितने रुपए बेटा? 1,000 रुपए. डन. अब यहां पे ना काम खत्म नहीं हुआ. क्यों? क्योंकि हमारे पास इस क्वेश्चन में पार्टनर्स के नाम गिवन है, हमें रेशियो भी गिवन है ना. तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना पड़ेगा. ठीक है, उसके लिए हम क्या बनाएंगे? एक नीचे वर्किंग नोट के अंदर, तो भाई यहां पे वर्किंग नोट में हम यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं बेटा. चलिए तो मुझे बताओ, पहली एंट्री क्या थी हमारे पास? हाँ, फर्नीचर 12,000 है ना. तो लिखो बाय फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट में 12,000 रुपये आ जाएगा. कोई दिक्कत तो नहीं? आगे बताओ. सेकेंड एंट्री, रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने से? 10,000 से. तो लिखो टू स्टॉक 10,000 रुपीज. क्लियर है पॉइंट? चलिए उसके बाद थर्ड,
रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है कितने से, 5000 से, क्या लिखेंगे, टू मशीन अकाउंट 5000 रुपए। उसके बाद फोर्थ एंट्री के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा, तो 2000 रुपये आएगा भाई, डेबिट हो रहा है, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। फिर फिफ्थ पॉइंट में रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, 10,000 रुपीज लिखेंगे बेटा। और एंट्री नंबर 6 के अंदर भी रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है किसकी वजह से, क्रेडिटर की वजह से, कितने रुपए, 1000 रुपए। तो आप देखो यहां पे बैलेंस निकालो कितना आ रहा है, टोटल जो है वो 23,000 है टोटल, माइनस कर दो कितना आएगा, 6,000 रुपए बेटा मेरा बैलेंस आ रहा है यहाँ पे, टू बैलेंस बीडी, सॉरी टू बैलेंस सीडी। ये हमारा प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट आ रहा है बेटा हमारा ये। अब ये 6,000 रुपए के प्रॉफिट को हम लोग बांट देंगे पार्टनर्स में, कैसे, कौन से पार्टनर से बांटेंगे बताओ, सारे पार्टनर्स में बांटेंगे ना, ऐसे नहीं रिटायरिंग पार्टनर को छोड़ देंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको भी मिलेगा यहाँ पे प्रॉफिट। कितना है, 532। क्या नाम था, संगीता सरोज शांति। चलिए इससे पहले ना एक बार ऊपर हम लोग लिख भी देते हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, यानी कि यहां पर अगर आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मैंने पार्टनर कैपिटल अकाउंट लिखा भाई यहां पर, है ना, कोई रिमेनिंग नहीं लिखा ना ड्राइविंग लिखा। पार्टनर कैपिटल मतलब जितने भी पार्टनर्स हैं सब में बटेगा, बात क्लियर। अगर लॉस है बेटा हमारा, क्या है हमारा यहां पे, लॉस, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, है ना भाई। प्रॉफिट है तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा ना, अगर प्रॉफिट है तो। क्यों, बिकॉज प्रॉफिट हमें पार्टनर को देना है, तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स की बढ़ेगी, लायबिलिटी बढ़ेगी, हमारे लिए बुरा है, हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। अब अगर लॉस हुआ है हमारा रिवैल्यूएशन का, तो उसकी वजह से पार्टनर कैपिटल बढ़ेगी, कम होगी, कम हो जाएगी ना पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर की जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब पार्टनर कैपिटल कम होगी तो हमारी लायबिलिटी भी कम हो जाएगी, लायबिलिटी कम होगी तो अच्छा है बुरा है, अच्छा है, हमारे लिए डेबिट करेंगे ना हम लोग, तो इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। टू क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। भाई समझ में आई बात, क्लियर है बेटा पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे 6,000 का जो प्रॉफिट आया था वो बांट देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था, संगीता सरोज शांति, संगीता कैपिटल अकाउंट टू सरोज कैपिटल अकाउंट और टू शांति कैपिटल अकाउंट। क्लियर है भाई, 6,000 रुपए का प्रॉफिट था, ये बढ़ जाएगा 532 में, तो 3,000, 1,800 और 1,200 रुपए हमारा आंसर आ गया। कोई डाउट है किसी को यहां पे, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, आपको घर से करके लाना है, होमवर्क दे रहा हूं भाई। 23 क्वेश्चन जो है पहले समझ लेते हैं इसके अंदर है क्या, आप घर से करके लाना, ठीक है। आपको समझा रहा हूं बस। यहां पे 3 पार्टनर है, ABC, 2:1 रेशियो है। बी रिटायर हो गया फर्म से 31 मार्च 2024 को। सबसे पहली बात, क्या बी को अगर कोई रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, क्या बी को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, बी का भी शेयर है उसके अंदर। क्यों, बिकॉज ये जो चीजें हम लोग रिवैल्यू कर रहे हैं, है ना, एसेट्स को रिवैल्यू कर रहे हैं, लायबिलिटीज को रीअसेस कर रहे हैं, ये मेरे पास अभी आई है, पहले से थी, ठीक है। और जब भी रिकॉन्स्टिट्यूट होती है फर्म, तो मैं अपने एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू को चेक करता हूं मार्केट से, और जो मार्केट में होती है वैल्यू वो मैं अपनी बुक्स में लिख लेता हूं, तो उसका जो इंपैक्ट आएगा वो रिटायरिंग पार्टनर पे भी आएगा। बात समझ में आई,
तो प्रॉफिट लॉस अगर कोई भी होता है हमारा वैल्यूएशन का, वो रिटायरिंग पार्टनर्स में भी बटेगा, कोई दिक्कत? तो बी रिटायर हुआ फर्म से, ऑन द डेट ऑफ हिज रिटायरमेंट सम ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ये हमारे पास कुछ एसेट और लाइबिलिटीज हमें गिवन है, पहले से ही वैल्यू गिवन है इनकी, ठीक है। नीचे रिवैल्यूएशन के पॉइंट्स है। पहला पॉइंट समझते हैं, बिल्डिंग जो है अप्रिशिएट हुई कितने परसेंट से? 20% से। तो बिल्डिंग है कितने की? 1 लाख की, 20% कितना हुआ? 20,000। वैल्यू बढ़ेगी ना बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई डाउट यहां पे? सेकंड, प्लांट मशीनरी कम हो रही है, तो एंट्री क्या पास होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन। थर्ड, प्रोविजन हमें क्रिएट करना है 5% का। अब डेटर हमारे पास है कितने का? 20,000। 20,000 का 5% कितना हुआ? 1000। एंट्री क्या पास होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बात क्लियर? डी पार्ट, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बी वैल्यूड एट 18,000 वैल्यू हो गई है स्टॉक की। पहले कितनी थी रॉ मटेरियल की? भाई 20,000 थी, अब कितनी हो गई? 2,000 से कम हो गया। उसके बाद फिनिश गुड्स की कितनी हो गई? 35। तो फिनिश गुड्स कितने थे? 30 थे, बढ़ गए। बात क्लियर? तो यहां पर आप 2 एंट्रीज पास करोगे अलग अलग। बात क्लियर? क्या एंट्री पास होंगे अलग अलग? पहली एंट्री तो क्या होगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अकाउंट। बात क्लियर? और दूसरी एंट्री क्या पास होगी? स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कोई डाउट? आगे एक ओल्ड कंप्यूटर था हमारे पास जो हमने पहले राइट ऑफ कर दिया था, वो हमने अभी 2,000 रुपए में बेचा एज अ स्क्रैप। बुक्स में नहीं है ये, वो अभी हम बेचा है अभी हम 2,000 रुपए। तो प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है। एंट्री क्या पास होगी? नहीं, सोचो एंट्री। भाई पहले प्रॉफिट है ना, क्रेडिट होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? सोचो। डायरेक्ट कैश अकाउंट कर दो ना। आपके पास पैसा आया 2,000 रुपए, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कैश बढ़ गया ना बेटा आपका। क्या इंक्रीज हो गया? कैश। भाई आपने कंप्यूटर बेचा, तो आप एंट्री क्या पास करो? कैश अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर तो क्रेडिट कर ही नहीं सकते ना आप। क्यों नहीं कर सकते क्रेडिट कंप्यूटर को? क्योंकि वो आपके पास है ही नहीं, अभी बुक्स में नहीं है आपके पास। बुक्स में और पहले आप खत्म कर चुके हो उसको, तो आप दोबारा से क्रेडिट तो करोगे नहीं ना। तो कैश अकाउंट डेबिट टू हो सकता था यहां पे मिसलेनियस रिसिप्ट, है ना, बट मिसलेनियस रिसिप्ट की जगह क्या कर दो आप? डायरेक्ट रिवैल्यूएशन। कैश अकाउंट डेबिट टू, डायरेक्टली आप कैश अकाउंट को कहां डाल दो? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल दो। कोई डाउट? क्लियर है पॉइंट? आप चाहो तो ये कर सकते हो, कैश अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस रिसिप्ट, और दूसरी एंट्री क्या होगी? मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, और अगर ये नहीं करना तो डायरेक्टली एंट्री पास कर दो, कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। बहुत सिंपल है यार। आपने एक कंप्यूटर बेचा है जो पहले आपके पास, आपने क्या करता था? बुक से राइट ऑफ। आपने अभी क्या करा? एक कंप्यूटर बेचा है जो बुक्स में नहीं था, बुक से आपने पहले खत्म कर दिया था बुक्स में से, और वो कितने का बिका अभी? 2,000 का। तो 2,000 आपके पास आए, पैसे आए, तो कैश अकाउंट डेबिट। और प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ? तो क्रेडिट कर दो क्या? रिवैल्यूएशन। तो कैश अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। नेक्स्ट, फर्म ने 5,000 पे करे टू एन इंजर्ड एम्प्लॉय। हाँ जी, क्या होगा ये? प्रॉफिट लॉस है? लॉस। डेबिट होगा रिवैल्यूएशन। क्रेडिट क्या होगा? ना, अरे इंजर्ड एम्प्लॉय सुना होगा यार, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, आप ये पास कर सकते हो। ईपीएफ तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है बेटा, वो तो अलग चीज है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है? आप जब रिटायर होते हो तो आपको उसके बाद प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, वो अलग पॉइंट है। कोई डाउट यहां पे किसी को? जो हमने पहले भाई क्या बनाने को बोला, यहां पे जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट भी पास करने को बोला है। बात क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको करा रहा हूं। यहां पे 24 के अंदर क्या है पहले समझना। यहां पे पुनीत, रमित और अक्षित 3 पार्टनर है, तीनों का शेयर इक्वल है। अक्षित फॉर्म से रिटायर हुआ है, पुनीत और रमित ने डिसाइड करा कि अपना वो बिजनेस कंटिन्यू करेंगे, और रेशो क्या गिवन है? 3:2। They also decide to give effect to the change in value of asset and liabilities without changing their book value. अब ये नया कॉन्सेप्ट आ गया,
अगर हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, नॉट प्रिपेयर्ड, रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉट प्रिपेयर्ड, क्यों होता है, ये कब होता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कब नहीं होता, कब नहीं बनाते? ऐसा कौन सा केस है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे? अगर हमें बुक वैल्यू को कंटिन्यू करना है तो, अगर हमें अपनी बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना तो हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। ठीक है, बुक में अगर भाई देखो मशीन की वैल्यू जो है हमारी, बुक वैल्यू जो है मशीन की वो 30,000 है और मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है, 35,000 हो गई है। तो आप क्या करते हो, आप क्या एंट्री पास करते हो ये बताओ, आप क्या एंट्री पास करते हो भाई? प्रॉफिट है लॉस है? प्रॉफिट है ना, लॉस कैसे है भाई? बुक वैल्यू 30 है, मार्केट वैल्यू 35 है, तो 5,000 रुपए से हमारी बुक मशीन की वैल्यू बढ़ गई ना, कितने से बढ़ गई? 5,000। तो मशीन अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन करते हो ना आप, तो आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन करा, लेकिन आप ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट इज नॉट ओपन इफ बुक वैल्यू, हाँ जी, बुक वैल्यू क्या करना है हमें? चेंज नहीं करनी, नॉट चेंज्ड, बस सिंपल है। अगर हमें बुक वैल्यू चेंज नहीं करनी तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो यहां पे आप मुझे बताओ कि बुक वैल्यू मेरी 30 है, मार्केट वैल्यू 35 है। बुक वैल्यू 30, मार्केट वैल्यू कितनी? 35। 5,000 रुपए से मेरा प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है मेरा? तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एंट्री पास करेंगे। देखो एडजस्टमेंट, ये तो मैंने आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी, अब जरा नोट्स के तरीके से नोट कर लो। एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट, इफ बुक वैल्यू नॉट चेंज्ड, इफ बुक वैल्यू नॉट चेंज्ड, अगर हम बुक वैल्यू चेंज नहीं करेंगे, इफेक्ट नहीं करेंगे बुक वैल्यू को अपनी, तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। फिर हम देखेंगे हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है। अगर हमारा रिवैल्यूएशन का गेन आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? रिवैल्यूएशन का गेन, या फिर क्या आएगा? रिवैल्यूएशन का लॉस। तो अगर गेन आ रहा है तो हम एंट्री क्या पास करेंगे? हाँ जी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इफेक्टिव पास करना है ना हमें, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अगर गेन आ रहा है तो, अगर लॉस आ रहा है तो हम लोग एंट्री पास करेंगे भाई सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर हमें क्वेश्चन में बुक वैल्यू चेंज करने के लिए मना करा है, सिंपल है,
अगर हमें क्वेश्चन में बुक वैल्यू चेंज करने के लिए मना करा है तो हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, ठीक है। और एडजस्टमेंट एंट्री क्या है वो मैंने आपको बता दी। वैल्यूएशन अगर गेन है तो पार्टनर गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइस, अगर लॉस है तो सैक्रिफाइस पार्टनर डेबिट टू गेन, अपोजिट हो जाती है एंट्री पास। एडजस्टमेंट एंट्री को हम लोग बेटा इफेक्ट पास करना ही बोल सकते हैं। इफेक्ट पास करना कि हमने क्या करा, गेन और लॉस का इफेक्ट पास कर दिया, ठीक है। अच्छा अब ये बताओ बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? जल्दी बताओ। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो कौन सी वैल्यू आएगी, बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू? बुक वैल्यू। हमें चेंज नहीं करना ना बेटा, जब भी तो मतलब ये हुआ। अगर बैलेंस शीट में अगर हमें मार्केट वैल्यू लिखनी होती तो हम एडजस्टमेंट ना पास करते फिर। तो बैलेंस शीट में हम कौन सी वैल्यू पास करेंगे, लिखेंगे बुक वैल्यू लिखेंगे, सेम, चेंज नहीं करेंगे भाई। हमें यहां पे बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना, सिर्फ इफेक्ट पास करना है। और इफेक्ट पास करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। समझ में आया पूरा कॉन्सेप्ट? तो भैया देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर हमारे पास 24 है, वो समझ लेते हैं। 24 क्वेश्चन में लिखा हुआ है भाई पुनीत, रमित और अक्षित पार्टनर है, इक्वल रेशियो थी। अक्षित चला गया फर्म छोड़कर, तो पुनीत और रमित ने डिसाइड करा कि भाई आगे वो अपना बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। पीएसआर कितना है इनका, 3:2। इन्होंने ये भी डिसाइड करा कि भाई जो चेंज होगा ना एसेट और लायबिलिटीज की वैल्यू में, उसका इफेक्ट हम लोग बुक वैल्यू पे नहीं डालेंगे, यानी बुक वैल्यू को हम चेंज नहीं करेंगे। बात क्लियर? तो हमें यहां पे क्या करनी है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो यहां पर आप क्या करो भाई, सबसे पहले लिखो पर्टिकुलर, फिर लिखो बुक वैल्यू और फिर लिखो मार्केट वैल्यू। यहां पे क्या आ जाएगा, इफेक्ट, ठीक है। हमने सेम क्वेश्चन ऐसा चेंज इन पीएसआर में भी करा था, एडमिशन में भी करा था बेटा। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं। लिखते हैं लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर। एक तो है लैंड, एक है बिल्डिंग, एक है कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी है, और क्या है, क्रेडिटर और वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। एक तो है क्रेडिटर और एक है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है। अमाउंट लिख देते हैं 5.5 लाख और 8.5 लाख, 5.5 लाख और 8.5 लाख। भाई यहां पे ध्यान देंगे 5.5 लाख और 8.5 लाख। बुक वैल्यू लैंड की 5.5 लाख है, मार्केट वैल्यू 8.5 लाख हो गई है। इंक्रीज हुई डिक्रीज हुई है ना, इंक्रीज हुई है ना मेरी, कितने रुपए से, 3 लाख रुपए से। तो 3 लाख रुपए हम लोग यहां पर अपना क्या मानेंगे कि मेरा गेन हुआ है। बात क्लियर? सेकंड बिल्डिंग देखो 2.5 लाख और 2,10,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू 2.5 लाख है बुक में और मार्केट में 2,10,000 हो गई है भाई। कितने से कम हो गई, 40,000 से कम हो गई। तो ये अपना क्या मानेंगे, अपना लॉस मानेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा लॉस मानेंगे ना, ब्रैकेट डाल देना फिर 40,000 पे। कंप्यूटर पहले 1 लाख का था, कितने का, 70,000 का। तो 1 लाख और 70,000 रुपए, तो 30,000 रुपए से कम हो गया भाई एसेट मेरा, लॉस है मेरा। डन। आगे बढ़ो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, 5 लाख और 4 लाख। तो यहां भी बेटा 1 लाख रुपए से कम हो गया, एसेट कम हुआ है ना मेरा, लॉस है। 1 लाख रुपए हमारा लॉस हो गया। फिर क्रेडिटर कितना है, पहले 70 था, अब कितने का है, 60। पहले 70,000 था क्रेडिटर, अभी कितना है, 60,000 है। तो कितने से कम हो गया, 10,000 से कम हो। भाई ये प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है। ये लायबिलिटी मेरी बढ़ गई ना, कम हो गई। लायबिलिटी क्या हो गई मेरी, कम हो गई। तो ये प्रॉफिट है भाई, गेन है।
ठीक है, आगे बढ़े। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम पहले तो था ही नहीं कुछ, अब कितने का है, तो भाई लाइबिलिटी बड़ी कम हो गई, बढ़ गई, तो ये हमारा लॉस है। बात क्लियर। हम अब टोटल देखते हैं, टोटल क्या हो रहा है। हाँ जी, लॉस कितना है पहले देख लो एक बार। 1 लाख प्लस 30 40 170 175 का है, और गेन कितने का है 3 लाख 10। कितना डिफरेंस आ रहा है 1,35,000। 1,35,000 का बेटा हमारा यहां पर रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, रिवैल्यूएशन गेन आ गया बेटा मेरे पास 1,35,000। और रिवैल्यूएशन गेन की एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, बैलेंस शीट में कौन सी वैल्यू आएगी बस ये बता दो एक बारी। हाँ जी, बैलेंस शीट में हम लोग बुक वैल्यू डालेंगे, मार्केट वैल्यू कहीं नहीं आएगी हमारे पास। तो अच्छा, यहां पर यार हमें एंट्री पास करने के लिए तो गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर तो चाहिए। क्या चाहिए, गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइस। तो निकाले गेनिंग सैक्रिफाइस। चलो, क्या नाम था इनका, पुनीत और रमित। पुनीत और रमित। चलिए भाई, ओल्ड पीएसआर हमारे पास, ओल्ड पीएसआर गिवन है, क्या है वो, इक्वल। और न्यू पीएसआर कितना है 3:2। हम यहां पे क्या निकाल रहे हैं, गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं भाई। क्या निकाल रहे हैं, गेनिंग शेयर। फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है पुनीत का 3/5 माइनस 1/3, रमित का 2/5 माइनस 1/3। अरे तीसरा पार्टनर कौन था, अक्षित ना। अक्षित का शेयर कितना है 1/3 है, तो बेटा ये तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है ना। ये तो अक्षित क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। क्यों, बिकॉज ये क्या हो रहा है, रिटायर हो रहा है फर्म से, और जो पार्टनर फर्म से रिटायर होता है सैक्रिफाइस ही करता है वो। तो कितना है भाई जल्दी बताओ, कितना आ रहा है 4/15 और 1/15, यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं भाई। एंट्री पास करें, पुनीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि गेनिंग पार्टनर डेबिट तो सैक्रिफाइस करना ना हमें। फिर रमित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो भाई, अमाउंट कितना 1,35,000 है। रिवैल्यूएशन गेन कितना है 1,35,000 है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 4/15 गेनिंग शेयर से पुनीत के, फिर 1,35,000 मल्टीप्लाई 1/15 रमित के शेयर से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। फिर बेटा 1,35,000 मल्टीप्लाई 1/3, तो बेसिकली 45,000 आएगा, है ना। और यहां पे कितना आएगा 36 और 9। क्लियर, कोई डाउट। चलिए भाई, मैं आपको ना 3 क्वेश्चन और दे रहा हूं साथ में, 19 20 21। आज की क्लास का होमवर्क जो है वो है 19 20 21 और 23। हाँ जी, कोई डाउट यहां पे, क्लियर। 24 क्या 24 क्वेश्चन में क्या करा हमने, कुछ नहीं करा भाई। यहां पर हमें पहली बात तो क्वेश्चन में है क्या, बुक वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना। ठीक है, बुक वैल्यू को हमें चेंज नहीं करना। अगर हमें बुक वैल्यू को चेंज नहीं करना तो हमें क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो हमने इफेक्ट देखा क्या हो रहा है, हमें पता लगा इफेक्ट देखने के बाद कि 1,35,000 का हमारा गेन हो रहा है। क्या हो रहा है, गेन। बात क्लियर।
अब गेन की एंट्री मैंने बताई वो क्या पास होती है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। उसके लिए हमें अब क्या चाहिए, गेनिंग शेयर और सैक्रिफाइसिंग शेयर चाहिए ना। उसके लिए क्या करेंगे, न्यू माइनस ओल्ड, गेनिंग शेयर निकालेंगे। पुनीत रमित का हमने गेनिंग शेयर निकाला, कितना आ रहा है 4/15 और 1/15। ओल्ड पीएसआर हमें गिवन थी, न्यू पीएसआर भी हमें गिवन थी, ठीक है। और अक्षित जो है रिटायर हो रहा है फर्म से, तो सैक्रिफाइस ही कर रहा है ना बेटा, तो दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, पुनीत और रमित, तो डेबिट होगा, और सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, अक्षित, वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। डन, क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय।